ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? जस्ट बीइंग लैंडलॉर्ड्स अचानक से हम लोग विलन कैसे बन गए? मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात. गोंधळ माहिती आहे का तुम्हाला? जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है. तो मैं यहाँ पे करूँ वो, आपको चलेगा? जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन प्रखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंकज का पंच। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक सफेद लाइन खींची गई और देखते ही देखते उसे जैन जिहाद का नाम दे दिया गया। आइए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक साधारण सी सफेद पट्टी खींची गई और कुछ लोगों को ऐसा लगा मानो देश का संविधान खतरे में पड़ गया, मानो देश का बंटवारा हो गया। कुछ लोगों ने इसे चरमपंथ कहा, कुछ ने जैन जिहाद कहा और कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर डाली। इस शख्स को गौर से देखिए, ये वही महामानव हैं जिन्होंने एक सफेद पट्टी को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। विरोध ऐसा किया जिसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। और सुनने में तो यह भी आया है कि जिस सफेद पट्टी से इन्हें इतनी परेशानी थी, उसी पर बाद में कई सारे रंग पोत दिए। अब कोई जरा इनसे पूछे, शांति के प्रतीक सफेद रंग से इतनी तकलीफ थी, तो अब इतने सारे रंग देखकर इन्हें कितना सुकून मिल रहा है। कोई कितना गिर सकता है? सफेद पट्टी को लाल खून से रंगने की बात तक कर दी इन्होंने। मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात. गोंधळ माहिती है का तुम्हाला? जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है. तो मैं यहाँ पे करूँ वो, आपको चलेगा? लेकिन सच है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब इंसान कुछ भी कर सकता है। बंधु, सच्चाई क्या है जानते हैं? सच्चाई यह है कि चतुर्मास के लिए जैन साधु संत उस क्षेत्र में आने वाले हैं। जैन संत नंगे पैर विहार करते हैं, 24 घंटे में केवल एक ही बार आहार और जल ग्रहण करते हैं। अब होता यह है कि बरसात में रास्तों पर काई जम जाती है, उसमें असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं और जैन धर्म का पहला सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। इसी कारण कई बार जैन साधु ऐसे रास्तों से नहीं गुजरते जहां काई जमी होती है, जहां दूबा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना होती है कि उनके गुरु के पावन चरण उनके घर पर पहुंचे। बस इसी भावना से वहां एक सफेद पट्टी बना दी ताकि संतों को चलने में सुविधा हो, छोटे जीवों की रक्षा हो और श्रद्धालुओं की भावना भी पूर्ण हो सके। लेकिन नहीं, सच्चाई से किसी को क्या ही लेना देना, क्योंकि सच्चाई ना तो व्यूज देती है, ना फॉलोवर्स बढ़ते हैं, ना टीआरपी मिलती है। नफरत का बाजार चलाने के लिए विवाद चाहिए साहब, और इस बार विवाद का विषय बना दी गई एक सफेद पट्टी। मैं पूछना चाहता हूं, देश की हर सड़क पर सफेद लाइन है, मंदिर में, गुरुद्वारे में और सार्वजनिक स्थलों पर भी तरह तरह के चिन्ह होते हैं। तो क्या फिर जैन समाज की एक सफेद पट्टी से इतनी परेशानी हो सकती है? क्यों? आखिर इस सफेद रंग से समस्या क्या है? यह समस्या उस विचारधारा से है जो एक चींटी के भी जीवन को महत्वपूर्ण मानती है। मेरे दोस्त, एसी और कूलर वाले कमरों में बैठकर जैन संतों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। एक दिन नंगे पैर उनके साथ चलकर देखिए, पैरों में फपोले पड़ जाते हैं। और तपती सड़क पर बिना पानी पिए कुछ किलोमीटर चलिए, फिर समझ आएगा कि त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है और अहिंसा किसे कहते हैं। अब इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिए। एक तरफ जैन परिवार कह रहा है, अगर किसी को दुख है तो हम अगले साल इसे हटा देंगे, अगर किसी को तकलीफ है तो अभी हटा देंगे, हम झगड़ा नहीं चाहते। आपको ऐसा रहेगा, अपन 33 मेंबर का मेंबर को सजेशन देंगे, कमेटी का वोटिंग ले, वो रोल वोटिंग में आ जाएगा कि अनफेवरेबल हो गए तो नेक्स्ट डे ये हुआ ना। सर, अगर सिर्फ मुझे अकेले को भी तकलीफ होगी ना तो मैं ये नहीं रहने दूंगा। ये लाइन क्या परमानेंट लाइन है जो आप लोगों ने जो देखिए, ये मैंने बुलाया था, ये परमानेंट, यानी थोड़े टाइम बारिश होती है तो अपने आप लाइट हो जाती है ये। और कलर वो क्या करते, सब बिल्डिंग में यही कलर वाले आते, मैंने उनको ही बुला के करवाया, दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं मैटर। हर बिल्डिंग में हो रहा है? मोस्टली घाटकोपर के आप देखो, आप चलोगे तो दूसरे सब बिल्डिंग में आप जाके देखो, क्योंकि हमारे साधु संत सब जगह आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो करते ही है कि वो लोग चल के आ सके, नहीं तो रेनी सीजन में हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते हैं ना। वजह क्या है? ये वाइट पेंट, वो काई होती ना, काई, उसके अंदर हम लोग में बोलते हैं कि बहुत जीव रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग पैर नहीं रख सकते, तो इसके लिए वो लोग 4 महीना फिर यहाँ आने का अवॉइड करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तो आपके बिल्डिंग में हम लोग नहीं आ सकते, यहाँ काई रहती है तो इसके ऊपर पैर जाता है तो बहुत पाप लगता है।
इसके लिए वो लोग नहीं आते, तो हम लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसके ऊपर चल के वो लोग हमारे घर तक आ सकते हैं, दूसरा कोई रीज़न ही नहीं है बस। क्या ये सिर्फ टेम्पररी है ये लाइन? नहीं, वैसे तो लोग तो के लिए रखते हैं, 4 महीने के लिए रखते हैं, 4 महीने के लिए रहते, सब सोसाइटी में रहते हैं। ये जैन धर्म और काई के हिसाब से, और साइंस भी प्रूव किया है, साई के एक ही जगह रहते हैं, साइंस भी प्रूव किया है। हाँ, ठीक है। एक ही जगह 4 महीना रहते हैं हमारे साधु संत, और वो 4 महीने में आने के लिए स्पेशली होते हैं। बाकी दूसरे सीजन में कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है उनको आने में, सब लोग आते ही है, मगर ये रेनी सीजन में मोस्टली प्रॉब्लम होता है कि सब हो जाता है, इसके लिए वो लोग। और साइंटिफिकल भी प्रूव है कि ये कलर होता है ना, तो उसके ऊपर काई नहीं होती है। लेकिन उनका कहना है कि ये एक शेयर्ड, जो यहाँ पे आपने जो पेंट बनाया है, ये एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ना आपकी प्रॉपर्टी ना उनकी प्रॉपर्टी, ये शेयर्ड प्रॉपर्टी है। तो उस पर आप एक लाइन आपके धर्म के लिए खींच दोगे तो कल बोलेगा कोई और धर्म का कोई और खींच। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होने जैसी कोई सोसाइटी में ये पट्टे की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, वैसा कुछ है ही नहीं। किसी को कुछ हार्म होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, वैसा कुछ नहीं है ना। इसके लिए हम लोग ने कमेटी वाले को पूछा, उन लोग ने बोला कि हाँ आप कर लो, तो कर लिया। और मुझे झगड़ा नहीं करना है, उन लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग थोड़े टाइम में ऐसे निकाल भी लेंगे, क्योंकि हम लोग के जैन में किसी के साथ झगड़ा करना वो है ही नहीं। और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, अभी हटाओ, मैं नहीं रहने दूंगा, मैं धरने पर बैठ जाऊं। अब जनता खुद तय कर ले, विनम्र कौन है और जिद पर कौन अड़ा हुआ है, करुणा किसमें दिखाई दे रही है और अहंकार किसमें है। फिर सवाल उठाया जाता है, कहां है जीव दया, कहां है करुणा? कहाँ है जीव दया, कहाँ है जैनिज्म, कहाँ है करुणा, प्रेम? ये क्या चल रहा है? Isn't this religious politics? वेद पाठक जी, जीव दया तो उसी दिन दिखाई दे गई थी जब इस जैन परिवार ने कहा था कि अगर किसी को दुख है तो हम यह भी नहीं करेंगे। करुणा उस महिला की आवाज में दिखाई दे रही थी जो बार बार कह रही थी अगर किसी को तकलीफ है तो हमें यह नहीं करना है। लेकिन आपने क्या कहा, अगर मुझे अकेले को भी तकलीफ होगी तो मैं ये नहीं रहने दूंगा। अब देश खुद फैसला करे, ज्यादा विनम्र कौन है और ज्यादा हठी कौन। और फिर आपने बकरा काटने की जो बात कही, मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात। गोंधळ माहिती आहे का तुम्हाला, जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है, तो मैं यहाँ पे करूँ वो आपको चले? गजब वेद पाठक जी, यही आपकी पूरी तुलना गलत हो जाती है। आप एक ऐसी परंपरा की तुलना कर रहे हैं जिसमें किसी जीव की हत्या की जाती है, उस परंपरा से जिसका उद्देश्य जीवों की रक्षा करना है। एक तरफ हिंसा है, दूसरी तरफ अहिंसा। एक तरफ जीवन लेना है, दूसरी तरफ जीवन बचाना। दोनों को एक तराजू में देखना तर्क नहीं बल्कि बौद्धिक दिवालियापन है। यहां हुआ क्या था, बस इतना कि कुछ लोगों ने जीवों की रक्षा और साधुओं की सुविधा के लिए एक सफेद पट्टी बना दी, लेकिन उसे जैन जिहाद बना दिया गया और फिर कहा गया कि भावनाएं आहत हुई। ठीक है, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार यह भी सोचिए, जब करोड़ों जैनों को जिहादी कहा गया, जब अहिंसा को कट्टरता कहा गया, जब गुरु भक्ति को संप्रदायवाद कहा गया, जब गुरु चरणों को किसी भक्त के यहां पढ़ने से रोक दिया गया, तब कितनी भावनाएं आहत हुई हो। ऐसा सफेद पट्टी नहीं है, समस्या में मानसिकता है जो हर चीज में विवाद खोजती है, जो हर भावना में राजनीति ढूंढती है, जो हर श्रद्धा में एजेंडा तलाशती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले का सफेद पट्टी से कम और सोशल मीडिया की लोकप्रियता से ज्यादा संबंध है। क्यों? क्योंकि विवाद बिकता है, नफरत बिकती है और दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोग उसी बाजार के व्यापारी बन चुके हैं। वेद पाठक जी, एक बात याद रखिए, जैन संत किसी समाज की निजी संपत्ति नहीं है। वे संपूर्ण मानवता के लिए संयम, त्याग और अहिंसा का संदेश लेकर चलते हैं। और जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने साधु संतों का सम्मान किया, उसी महाराष्ट्र में आज साधुओं के लिए बनाई गई एक सफेद पट्टी को जिहाद कहा जा रहा है। यह दुखद है, बहुत दुखद। और अंत में आपको शायद सफेद रंग से समस्या नहीं है, आपको उस भावना से समस्या है जिसे आप समझ नहीं पाए। एक बार जैन संतों के सानिध्य में बैठी, उनके त्याग को समझिए, उनकी तपस्या को समझिए, उनकी जीव दया को समझिए, फिर समझ आएगा कि सफेद पट्टी किसी कब्जे का प्रतीक नहीं है, किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। वह करुणा थी, वह श्रद्धा थी, वह जीव दया थी, वह अहिंसा थी। और यही जैन धर्म की पहचान है। लेकिन अफसोस
कि इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई। और वेद पाठक जी, एक बात खुलकर कहनी पड़ेगी, आखिर ये लड़ाई सफेद पट्टी के खिलाफ है या सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हजार व्यूज और वायरल वीडियो और थोड़ी सी चर्चा पाने के लिए पूरे जैन समाज को आपने निशाना बना दिया? एक सवाल और, क्या यह वास्तव में धार्मिक मुद्दा है या फिर किसी जैन परिवार के साथ पुरानी नाराजगी, व्यक्तिगत खुन्नस और आपसी मतभेद को धार्मिक रंग देकर परोसा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह एक साधारण सी सफेद पट्टी को राष्ट्रीय बहस बना दिया गया, उससे तो यही लगता है कि मुद्दा पट्टी नहीं है, मुद्दा कुछ और है। और जब असली मुद्दा कमजोर हो तो लोग शोर ज्यादा मचाते हैं। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज कुछ दिनों तक साथ देते हैं, जबकि लोगों के बीच पैदा की गई कटुता वर्षों तक नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आपसी खुन्नस निकालने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आपस में लड़ाना बंद कीजिए। असहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन नफरत फैलाकर लोकप्रिय बनने की कोशिश कभी भी समाज हित नहीं कहलाती। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात इस मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। इस आवाज को और मजबूत बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।